हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आउटलाइंस को बताऊंगी। इसके बाद इसी पूरी डिक्टेशन की, जो कि एक एडिटोरियल मैटर है, इसकी आपको डिक्टेशन भी प्रोवाइड करूंगी। तो पहले हम ये आउटलाइन देख लेते हैं कि ये आउटलाइन किस तरह से बन रही हैं और आप इनको ईजिली कैसे बना समझ सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अवर वीडियो। एंड मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने शॉर्ट हैंड चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाकर देती हूँ और आपको लेटेस्ट अपडेट देती हूँ कि आप किस तरह से अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, ताकि आप जो कि अब वैकेंसीज आ रही हैं स्टेनोग्राफर की, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए मेंटेन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडिटोरियल मैटर है और जब एग्ज़ाम होते हैं तो डिक्टेशन कहीं से भी कुछ भी आ सकती है। तो उस कंडीशन में हमारी ग्रिपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए वर्ड्स को लिखने की। तो शब्द है आपका बीते शुक्रवार। तो देखिए, यहाँ पर बीते, बा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, ता बनाया और यहाँ पे साउंड दे दिया। बीते शुक्रवार को तीनों कृषि, हल्का सा बनाया, कानूनों, ये दोनों वर्ड हमने यहाँ पर लिंक कर दिए कि वापसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर चूंकि ये प्रधानमंत्री का नाम है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के नेम होते हैं या जगह का नाम होता है, तो हम वहाँ पर इस तरह से उसको इंडिकेट ज़रूर करते हैं ताकि वो शब्द हमें जल्दी समझ में आ जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी, अब देखिए ऐलान शब्द है, तो ऐलान में ए जो है वो एक साउंड है और पहले आ रहा है, तो हमने पूरा लिखा, ऐलान किया कि उनकी सरकार न्यूनतम, तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, इसे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे कि ये शब्द है, क्योंकि कोई भी ऐसा लेटर जो कि वैल्यू हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म में होता है तो हम उसको शॉर्ट नहीं करते हैं, वो एक लॉन्ग फॉर्मेट बन जाता है और जल्दी पढ़ने में भी नहीं आता। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए, ये हमने यहाँ पर ये मर्ज कर दिया। देखिए, आउटलाइन छोटी छोटी मर्ज कीजिए। छोटी छोटी आउटलाइन जब आप बनाएंगे मिलाकर तो आप उनको पढ़ भी लेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप एक बड़ी आउटलाइन को ज्वाइन करें तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है, आपको पढ़ने में परेशानी दे सकती है। तो छोटे छोटे शब्दों को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली उन शब्दों को पढ़ पाएँ, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से। एक कमेटी का गठन, अब देखिए करने जा रही है, रहा रही रहे के लिए इसको डबल कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे कैसे कर सकते हैं, करने का पूरा लिखा जा रही है। ये दोनों फॉर्मेट से आप इन शब्दों को डिफाइन कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये वाला फॉर्मेट यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पर शब्द को पढ़ने में मेरी सुविधा ज़्यादा हो जाती है। तो करने जा रही है, आंदोलन करने वाले किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में एक MSP की कानूनी गारंटी, ये बगैर स्पेस दिया, भी रही है। अभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए गा की व्यंजन रेखा की सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए MSP की
घोषणा करती है। अब मैंने यहाँ पे ये पूरा इतना कंबाइन कर दिया क्योंकि एक इजी फॉर्मेट बन रहा था और हमें पढ़ने में भी आसानी से आ जाता। तो आप हमेशा देखिए, आप जब भी मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आप एनालाइज करते होंगे कि मैं छोटे फॉर्मेट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो पढ़ने में भी आसान होते हैं और आपकी स्पीड को भी बाउंस करते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी ज्वाइनिंग कीजिए जो आपकी स्पीड को बाउंस करें और एक्यूरेसी मेंटेन करें। शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी को मेंटेन करना। आप जो लिखें वो सही लिखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो घोषणा करती है जिसमें 7 अनाज, तो हमने लिखा 7 पूरा लिखा अनाज। अब यहाँ पर ये आ रहे हैं, ब्रैकेट के लिए आप ये खुद लगाएंगे, ये बोला नहीं जाएगा कि ब्रैकेट आया हुआ है, ठीक है। तो 7 अनाज धान, तो धा, अब चूंकि ये ज़्यादा आने वाले वर्ड नहीं है, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 दलहन, चना, अरहर, उड़द, साउंड दे दीजिए, मूंग और मसूर। 7 तिलहन, ये लाइट बनेगा, ये डार्क बनेगा, तिलहन और दलहन। चूंकि यहाँ पर दा की व्यंजन रेखा थी इसलिए हमने इस शब्द को थोड़ा डार्क बनाया, और यहाँ पर ता की व्यंजन रेखा आ रही है तो हमने इसको डार्क ना बना के क्या किया, इसको लाइट बनाया, तिलहन। अब क्या है, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन। वाह लिखेंगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो बकरी वाला बनाएंगे। तिल, सूर्यमुखी, कुसुम और नाइजर सीड। डा है तो क्या करेंगे कि इसको मोटा और छोटा कर देंगे। और 4 नकदी, तो गन्ना, कपास, जूट और नारियल फसलें हैं। चूंकि नीचे को लगाया हमने पूर्ण विराम। फल, सब्जियों या मवेशियों से मिलने वाले दूध जैसे उत्पाद इनमें शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि एमएसपी की कानूनी, यहाँ पे ये जो हम ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये ना के हुक के लिए घुमाया है, कानूनी गारंटी में किस कदर, इसी में ही कदर के लिए का की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया, कि चुनौतियां सामने आएंगी, पूर्ण विराम। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा के तब इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सरकार एमएसपी की घोषणा इसलिए करती है, इसलिए का शब्द चिन्ह है उसी में करती है ऐड कर दिया, ताकि किसानों से उनके उत्पाद घोषित मूल्य से कम में नहीं खरीदे जाएं, पूर्ण विराम। मगर का शब्द चिन्ह है हमारा मगर, धान और गेहूं को छोड़ दें तो
बाकी फसलों का बाजार मूल्य MSP से ज़्यादा का शब्द चिन्ह है ये हमारा, कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, है। इसी कारण किसान उन फसलों को शायद का भी शब्द चिन्ह है जिसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, शायद ही MSP पर बेचना पसंद करते हैं, पूर्ण विराम। यहाँ 2015 की शांता कुमार नाम है इसलिए लाइन लगाएंगे और कमेटी के लिए का की व्यंजन रेखा की इस रिपोर्ट को भी याद कर लेना चाहिए। ये पूरा कंबाइन कर दिया जिसमें कहा गया था कि देश भर में सिर्फ 6% किसान MSP का लाभ उठा पाते हैं, पूर्ण विराम। ये मूलतः वही किसान हैं जो अमूलन, तो देखिए अमूलन शब्द ऐसा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो हम यहाँ पर इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करके इसको पूरा लिखेंगे अमूलन, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप और हर डिक्टेशन में इस तरह के शब्द आते हैं जहाँ पर आपको पढ़ने में कन्फ्यूज़न हो, तो अगर आप उसको पूरा नहीं लिखेंगे तो आप उसको पूरा कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस शब्द को पूरा लिखें ताकि आप उसको पूरी तरह से पढ़ पाएँ। तो अमूमन इन्हीं किसानों का है, पूर्ण विराम। अगर MSP की कानूनी गारंटी दे दी गई तब भी गोदामों में इन अनाजों गेहूं और चावल की कितनी बर्बादी होती है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है, पूर्ण विराम। बेशक कोरोना संक्रमण काल में 84 करोड़ आबादी, तो यहाँ पर हमने वाह के साथ बनाया कि भरण पोषण के लिए सरकार ने जो, अब देखिए शब्द है खाद्यान्न, जो बना है धान से, तो हमने खाद्यान्न बांटा, वह सरकारी खरीद से ही संभव हो सका। लेकिन अगर फसलों की गारंटी मिलने के बाद भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो उनको खरीदेगा कौन? यह पूरी तरह से मांग और
आपूर्ति से जुड़ा मसला है। सरकार भी एक हद, हा को छोटा कर दिया तो दा भी लग गया इसमें, एक हद तक ही फसल खरीद सकेगी। यही कारण है कि हमें यह सोचना चाहिए, इसी में ऐड कर देंगे कि किसानों को बाजार में उनकी फसल का बेहतर, तरदर के लिए डबल कर दिया, मूल्य कैसे मिल सके, क्वेश्चन मार्क। हमारा प्रयास किसानों को फसल पर न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम मूल्य देने का होना चाहिए, पूर्ण विराम। शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में आपको डिक्टेशन देने वाली हूँ। कोशिश कीजिएगा कि वर्ड्स को कैच कीजिएगा। ऑलरेडी स्मार्ट आउटलाइन प्रोवाइडेड है। सो स्टार्ट। बीते शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने जा रही है। आंदोलन करने वाले किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में एक MSP की कानूनी गारंटी भी रही है। अभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है, जिसमें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, 5 दलहन, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन, मूंगफली, रेपसीड सरसों, सोयाबीन, तिल, सूर्यमुखी, कुसुम और नाइजर सीड और 4 नगदी गन्ना, कपास, जूट और नारियल फसलें हैं। फल, सब्जियों या मवेशियों से मिलने वाले दूध जैसे उत्पाद इनमें शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि MSP की कानूनी गारंटी में किस कदर की चुनौतियां सामने आएंगी। सरकार MSP की घोषणा इसलिए करती है ताकि किसानों से उनके उत्पाद घोषित मूल्य से कम में नहीं खरीदे जाएं, मगर धान और गेहूं को छोड़ दें तो बाकी फसलों का बाजार मूल्य MSP से ज़्यादा है। इसी कारण किसान उन फसलों को शायद ही MSP पर बेचना पसंद करते हैं। यहाँ 2015 की सांता कुमार कमेटी की इस रिपोर्ट को भी याद कर लेना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि देश भर में सिर्फ 6% किसान MSP का लाभ उठा पाते हैं। ये मूलतः वही किसान हैं जो अमूलन इन्हीं किसानों का है। अगर MSP की कानूनी गारंटी दे दी गई तब भी गोदामों में इन अनाजों, गेहूं और चावल की कितनी बर्बादी होती है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है। बेशक
कोरोना संक्रमण काल में 84 करोड़ आबादी के भरण पोषण के लिए सरकार ने जो खाद्यान्न बांटा वह सरकारी खरीद से ही संभव हो सका। लेकिन अगर फसलों को गारंटी मिलने के बाद भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो उनको खरीदेगा कौन? यह पूरी तरह से मांग और आपूर्ति से जुड़ा मसला है। सरकार भी एक हद तक ही फसल खरीद सकेगी। यही कारण है कि हमें यह सोचना चाहिए कि किसानों को बाजार में उनकी फसल का बेहतर मूल्य कैसे मिल सके। हमारा प्रयास किसानों को फसल पर न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम मूल्य देने का होना चाहिए। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? नेक्स्ट डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए, जो कि है 90 वर्ड्स पर मिनट की। 90 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन इस डिक्टेशन से फास्ट होगी, तो हाथों की ग्रिपिंग को बैलेंस में रखिएगा ताकि जल्दी और आसानी से लिख पाएँ। डिक्टेशन 90 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। बीते शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने जा रही है। आंदोलन करने वाले किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में एक MSP की कानूनी गारंटी भी रही है। अभी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है, जिसमें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, 5 दलहन, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन, मूंगफली, रेपसीड सरसों, सोयाबीन, तिल, सूर्यमुखी, कुसुम और नाइजर सीड और 4 नगदी, गन्ना, कपास, जूट और नारियल फसलें हैं। फल, सब्जियां या मवेशियों से मिलने वाले दूध जैसे उत्पाद इनमें शामिल नहीं हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि MSP की कानूनी गारंटी में किस कदर की चुनौतियां सामने आएंगी। सरकार MSP की घोषणा इसलिए करती है ताकि किसानों से उनके उत्पाद घोषित मूल्य से कम में नहीं खरीदे जाएं, मगर धान और गेहूं को छोड़ दें तो बाकी फसलों का बाज़ार मूल्य MSP से ज़्यादा है। इसी कारण किसान उन फसलों को शायद ही MSP पर बेचना पसंद करते हैं। यहाँ 2015 की सांता कुमार कमेटी की इस रिपोर्ट को भी याद कर लेना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि देश भर में सिर्फ 6% किसान MSP का लाभ उठा पाते हैं। ये मूलतः वही किसान हैं जो अमूलन इन्हीं किसानों का है। अगर MSP की कानूनी गारंटी दे दी गई तब भी गोदामों में इन अनाजों, गेहूं और चावल की कितनी बर्बादी होती है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है। बेशक कोरोना संक्रमण काल में 84 करोड़ आबादी के भरण पोषण के लिए सरकार ने जो खाद्यान्न बांटा वह सरकारी खरीद से ही संभव हो सका। लेकिन अगर फसलों की गारंटी मिलने के बाद भी ज़रूरत नहीं पड़ी तो उनको खरीदेगा कौन?
यह पूरी तरह से मांग और आपूर्ति से जुड़ा मसला है। सरकार भी एक हद तक ही फसल खरीद सकेगी। यही कारण है कि हमें यह सोचना चाहिए कि किसानों को बाज़ार में उनकी फसल का बेहतर मूल्य कैसे मिल सके। हमारा प्रयास किसानों को फसल का न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम मूल्य देने का होना चाहिए। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है अगर आपको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करती हूं। होप ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी मच थैंक यू फॉर दैट। हैव अ गुड डे।